जिस बुलडोजर बाबा के अंडर करंट की बात लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं, वो अंडर करंट चला है या फिर विकास का मुद्दा क्या अहम रहा है जो इस तरीके के नतीजे आए हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जाते हैं? नहीं, अंडर करंट तो उस सेंस में कह सकते हैं नेहा, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह के जीत का अनुमान नहीं लगाया जा रहा था। वो जरूर है कि अभी एग्जिट पोल के अनुमान है, लेकिन ये अनुमान एक और तो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर आप पिछले 20-30 साल को देखें तो यूपी में दोबारा सरकारें जीत के नहीं आई हैं। उस हिसाब से ये भी उपलब्धि है और निश्चित रूप से सब जनता ने जो भी यूपी सरकार बीजेपी सरकार ने यूपी में विकास के कार्य किए हैं उस पर मुहर लगाया है। एग्जिट पोल बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार दोबारा चुनाव जीत कर आ रही है। बिल्कुल, और नतीजे उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। देखिए कुमार, यहाँ पर आपने उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में रिपोर्टिंग की, कवरेज किया, मूड को भापा, लोगों के मिजाज को जाना। क्या यही अब एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है या फिर नतीजों के लिए अभी और इंतजार करें हम? चलिए, नतीजों के लिए तो हम इंतजार कर लें, लेकिन मैं एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने एग्जिट पोल हैं, अगर समाजवादी पार्टी के नेता उसे नहीं मान रहे हैं, तो जो एक ट्रेंड है सभी एग्जिट पोल का, वो इतना तो दिखा ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। और पिछली बार 2017 में जो हमारे इंडिया टुडे माई एक्सिस ने किया था, वो भी बिल्कुल सटीक था, लगभग सटीक था, उससे ज्यादा ही बीजेपी को सीटें आई। और इस बार का भी प्रेडिक्शन वही है। तो अगर हम एग्जिट पोल पर बातें करें तो जिस तरीके से प्रदीप गुप्ता ने बताया है, 3 मुद्दे, राशन, शासन और साथ साथ महिला, तो निश्चित तौर पर जमीन पर ये मुद्दे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। आप जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो खुलकर भले ही कोई ना बोल पाए, लेकिन यह बात साफ है कि इन 3 मुद्दों ने बीजेपी के लिए चमत्कार किया है। चाहे वो शासन की बात हो, उसमें आप बुलडोजर देख लें, राशन की बात हो, यानी कि जितने सरकारी योजनाएं हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करता है, उसका प्रतीक रहा, खास करके फ्री राशन। और साथ साथ जो महिला वोटर सबसे बड़ी एक्स फैक्टर रही, और जो चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए वोटरों के, वो साफ दिखा रहे हैं कि थर्ड फेज के बाद से कैसे 10-11% का गैप हो गया। तो ये कुल मिलाकर के सीधे सीधे बीजेपी को प्रचंड बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हालांकि एक्चुअल जो रिजल्ट है वो तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन ठीक है। संजय जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट के तौर पर आप देखते हैं या फिर महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ये एक अहम फैक्टर रहा? क्योंकि देखिए, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। अगर आप ग्राउंड पर जाइए तो सारी महिलाएं ये कहती हैं कि इस सरकार में वो अपने आप को महफूज समझती हैं और ये एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज है। नहीं नेहा, आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप महिला वोटरों को देखें तो तकरीबन उनकी आधी आबादी है, तो वोटरों में भी उनकी आधी संख्या है। कम से कम 5वें और 6ठे चरण में यह देखने को मिला कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से कहीं ज्यादा था। इस बात की चर्चा हमेशा होती रही कि लॉ एंड ऑर्डर की का एक बड़ा मुद्दा, और लॉ एंड ऑर्डर से महिलाएं ज्यादा अच्छे लॉ एंड ऑर्डर से महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। अभी तो इस बात का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है कि क्या महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया, लेकिन टर्नआउट इस ओर संकेत जरूर देता है कि महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा था। जिस तरह के एग्जिट पोल के अनुमान है उस हिसाब से ये तो संकेत मिल रहे हैं कि महिलाओं ने निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया होगा। इस वजह से एग्जिट पोल के अनुमान ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत हो रही है। लेकिन ये क्यूमुलेटिव है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलाएगी। महंगाई, भ्रष्टाचार पर, महंगाई और बेरोजगारी पर लोग नाराजगी अभी भी साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जो विकास के कार्य हुए उन पर बीजेपी यूपी की जनता ने मुहर लगाया है। और निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि आपको याद होगा नेहा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की और मुझे लगता है इसकी सफलता साफ दिखाई पड़ रही है।